हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विद लर्निंग क्रिएशन। और मैं हूं आपके साथ विनय, आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में थोड़ा सा और आगे और चलेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। इसी के दौरान इसी वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की भी। थर्ड और फोर्थ के लिए एक वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि ये सारों एक साथ बताऊंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, कहानी को आराम से समझोगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। ठीक, तो जनरेशन शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दिए। तो जनरेशन का मतलब हुआ कि द रिलेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर। ठीक, तो हार्डवेयर और कंप्यूटर, अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं जनरेशन। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की विकास प्रक्रिया के दौरान जो जो बदलाव हुए वो पहले उसके हार्डवेयर में हुए, और उसी से हर एक डेवलपमेंट फेज को हम कहते हैं हर एक डेवलपमेंट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड फेज में जो और डेवलपमेंट हुए उसे हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन। और फिर उसके बाद जब वो एग्जिस्टेंस में थे और फिर जो बदलाव हुए उसके हार्डवेयर में, और फिर जो उससे एक नया कंप्यूटर बना उन बदलावों के साथ एक नया, तो उसे हम कहेंगे थर्ड जनरेशन। तो इन डेवलपमेंट फेज को हम कहते हैं जनरेशन। और जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर में किए हुए बदलाव या विकास की प्रक्रिया। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर होते थे वो वैक्यूम ट्यूब से काम लेते थे। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे। ठीक, दूसरी बात, ये साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत ज्यादा बड़े। इनमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। ठीक है, मतलब हर कोई यूज नहीं करता था। जिसको उतना ही डिफिकल्ट टास्क आता है वही कर सकता है, जिसको उस लेवल की प्रोग्रामिंग आती है। ठीक है, और कोई ओएस सिस्टम नहीं था कंप्यूटर चलाने के लिए इस जनरेशन में। ठीक, और ये सब जो कंप्यूटर थे वो सब आपको बताया था पहले भी, न्यूमैन, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन। 1945 में उन्होंने एक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की थ्योरी प्रपोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया थे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। उसी के तहत ये सब बनाए जाते हैं। आज भी जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होकर बनाए जाते हैं। तो ये थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जहां पे हम कंप्यूटर बनाने के लिए यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, और साथ ही प्रोग्रामिंग होती थी इसमें। ये बहुत काम आते थे, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते थे। लेकिन प्रोग्रामिंग करना इसमें बहुत डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था, और हर किसी का सीखना भी मुश्किल, बहुत टफ होती थी। और सेकंड, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक, दूसरा, बहुत ज्यादा बड़े होते थे साइज में। ठीक, तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो उसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ये कुछ एग्जाम्पल है जो आप यूज कर सकते हो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। एनिएक, एडवैक, एडसेक। ठीक, इसके अलावा और भी है हमारे बुक्स में, अगर आप उन्हें रेफर करेंगे तो उसमें डिटेल आउट डिस्कशन आपको अच्छे से मिलेगा। पर यहाँ के लिए इतना काफी है। अब एक बात, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर क्या होते हैं? अगर आपने पिछला एपिसोड ना देखा हो तो आपको कंफ्यूजन चल रही होगी, तो हम पहले इसको कवर करते हैं बेसिक में और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर ये एक प्रपोज्ड आर्किटेक्चर स्टोरी थी या फिर थ्योरी थी, जो कि डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने 1945 में दी थी, जिसके अंतर्गत ये था कि एक जो कंप्यूटर हो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड राइट मेमोरी में स्टोर करें। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रीड राइट मेमोरी में स्टोर किया जाए। उसके बाद मेमोरी जो है कंप्यूटर की, वो हर एक इंस्ट्रक्शन या डाटे को एक लोकेशन एलोकेट करेगी, एक लोकेशन प्रोवाइड करवाएगी एक तरह से, ये मान लो मेमोरी में, क्योंकि तो स्टोर होगा मेमोरी में। और फिर जो उसका एग्जीक्यूशन होगा वो होगा सिक्वेंशियल मैनर में। सिक्वेंशियल मैनर, ये वर्ड मैंने इसलिए बोला था कि एक तो आपको ये आंसर लिखने वक्त जरूरी होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे इसमें, कि सिक्वेंशियल मैनर, यानी कि एक के बाद एक, पहले ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, एक एक करके चलेगा। इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये नहीं कि इसके बाद ये डायरेक्ट नहीं आएगा, एक एक करके जो लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो इन 3 पॉइंट पर बेस्ड
एक आर्किटेक्चर थ्योरी है जो कि जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की, जिसके बेस पर ही आजकल के कंप्यूटर बन रहे हैं और बनते हुए आए हैं। और जनरेशन कंप्यूटर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के कंप्यूटर को बनाने वक्त जो डेवलपमेंट होता रहा हर एक फेज में, हर एक टेक्नोलॉजी के साथ, उसे हम कहते हैं एक डेवलपमेंट फेज या फिर एक जनरेशन। सेकेंड डेवलपमेंट फेज यानी कि सेकेंड जनरेशन, ऐसे करके। ठीक, तो हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन की तरफ। और साथ ही अगर आपको मेमोरी वाली बात समझ में ना आई हो या फिर मेमोरी क्या होता है समझ में ना आया हो तो व्हाट इज मेमोरी नाम से जो हमारा लेसन है वो देख सकते हैं, ताकि आपको मेमोरी का कंसेप्ट क्लियर हो। हम पहले कवर कर चुके हैं तो मैं यहाँ पे फिर से कवर नहीं करूंगा उस चीज को। सेकेंड जनरेशन, इसमें क्या हुआ था? इसमें पहली बात ट्रांजिस्टर या फिर मैं कहूं कि ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट का यूज हुआ था। मतलब कि जो यहाँ पे सर्किट थे, अब हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे पहले, तो वैक्यूम ट्यूब हम अब यूज नहीं कर रहे। अब हम क्या यूज कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के माध्यम से ट्रांजिस्टर वाले सर्किट बना के हम उन्हें यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? पहली चीज, साइज स्मॉल हुआ कंप्यूटर का। ठीक, दूसरी चीज हाई परफॉर्मेंस। ठीक, साथ ही मैग्नेटिक डिस्क का डेवलपमेंट भी इसी फेज के दौरान हुआ था दुनिया भर में। तो मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज बनाई गई और उसके आने से कंप्यूटर अब स्टोर भी करने लगा डाटा। यानी कि कंप्यूटर में एक और फंक्शनलिटी जुड़ गई थी स्टोरेज की, जो कि आप कर सकते थे मैग्नेटिक डिस्क की हेल्प से। ठीक है, इसी के साथ HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक तरह की, वो जैसे कि फोटोन, एल्गोल, कोबोल, ये सब भी एग्जिस्टेंस में आई। और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इसी जमाने में, इसी डेवलपमेंट फेज में आया था। इससे क्या हुआ? कंप्यूटर की फील्ड में बूम आ गया भाई। ठीक, मतलब कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी बढ़ गई, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, अब वो स्टोरेज भी कर सकता है, साइज भी छोटा हो गया। और इसी के साथ और क्या हुआ? 80% मार्केट जो थी वो बिजनेस सेक्टर के लिए भी यूज करती थी। कंप्यूटर अब हर जगह पहुंच चुका था। प्रोग्रामिंग करना अब एक डिफिकल्ट टास्क नहीं था। बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी, जबकि फर्स्ट जनरेशन में वो वैक्यूम ट्यूब्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस जमाने की यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई, फोटोन, कोबल, ताकि प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए। तो जब वो आसान हुआ तो फंक्शनलिटी बढ़ गई और बहुत तरह के प्रोग्राम बनने लग गए और बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया। और अब जो कंप्यूटर आते थे इस सेकेंड जनरेशन फेज में, वो अच्छी खासी हाई परफॉर्मेंस स्पीड के साथ आते थे, प्लस मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के साथ आते थे। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हो गया था इस जनरेशन में। और अब तक जो हमने बात करी उसमें कवर है इसके पूरे एडवांटेज। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने बात करी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में कि कैसे ट्रांजिस्टर का यूज होने लग गया, मैग्नेटिक डिस्क का हुआ, तो साथ में बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज और स्टोरेज डिवाइस और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सिस्टेंस में आया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? IBM ने उस टाइम पे बहुत से कंप्यूटर निकाले थे। मैं हर एक IBM का तो नहीं लिखूंगा। IBM के कंप्यूटर के मॉडल के नंबर थे IBM 1401, IBM 1620, IBM 1794। ये कुछ कंप्यूटर थे जो उस टाइम का एग्जाम्पल है, जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे। और ये मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज और हाई परफॉर्मेंस स्पीड और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक्सिस्टेंस में आए थे। इसीलिए कंप्यूटर जो था वो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड फैला और 80% ज्यादा मार्केट बढ़ गई थी इसके बाद कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर बड़े बड़े बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज हर जगह यूज हो रहा था। ठीक, क्योंकि ज्यादा फंक्शनेबल था, ज्यादा रिलायबल था, ज्यादा टाइम फास्ट, मतलब हाई परफॉर्मेंस, और स्टोरेज भी कर सकता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो चलाना भी आसान हो गया। प्रोग्रामिंग भी उतना लंबा टास्क नहीं रहा, लैंग्वेज भी एक्सिस्टेंस में आ गई थी। तो बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए थे। ठीक, तो जनरेशन नंबर 3 और जनरेशन नंबर 4 के बारे में हम जानेंगे बाद में एक अगली वीडियो में। इस वीडियो में जनरेशन नंबर 2 तक ही था।